पंजाब यूनिवर्सिटी का विभाग यूआईईटी की ओर से एक नई टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रास को एक नए ढंग से काटने की मशीन बनाई है। इस मशीन को ग्रास प्रिंटर कहा जा रहा है और इसे बनाने के लिए नवीन अग्रवाल जी की टीम की ओर से काफ़ी मेहनत की गई है और भारत सरकार की ओर से इस पूरे प्रोजेक्ट को नया पेटेंट भी दिया गया है। आइए नवीन अग्रवाल जी से बात करते हैं कि किस तरह की ये रिसर्च रही और किस तरह का ये काम रहा। सर, अक्सर देखा जाता है कि ग्रास की जो मशीन होती है वो बहुत नॉर्मल होती है और वो अक्सर काम करती है बड़े बड़े ग्राउंड्स को एक शेप देने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए। आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो ग्रास प्रिंटर है, वो एक यूनिक तरीके से काम करता है। पहले तो बताएं कि ये आइडिया कहाँ से डेवलप हुआ और इसे आप लोगों ने पेटेंट के लिए कब अप्लाई किया? ये ग्रास प्रिंटर हमने आइडिया हमारा 2018 में स्टार्ट हुआ था। और हमारा आइडिया था कि लैंडस्केपिंग, चंडीगढ़ एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ लैंडस्केपिंग पे हमें फोकस करना चाहिए और लैंडस्केपिंग के लिए काफ़ी लेबर चाहिए होती है। तो हमारा आइडिया था कि लैंडस्केपिंग में जो लेबर काम करती है तो दे कैन डू इट वेरी इजीली। उनको हम एक मोबाइल ऐप दें और वो एक पैटर्न जो भी चाहते हैं, जो भी वो प्रिंट करना चाहते हैं ग्रास पे, वो मोबाइल ऐप से दें एंड देन इट कैन, ये उस जगह पे जाके अपने आप ही जीपीएस से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेगी, उस जगह पे जाके ग्रास कटर जाएगा और वो पैटर्न क्रिएट करेगा। तो ये इस तरह से जो भी लेबर हमारे जो गार्डनर हैं जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए एक ईजी हो जाएगा। तो अदरवाइज़ उनको एक बहुत बड़े स्टेडियम में या कहीं पर भी जाके दे नीड काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है कोई पैटर्न बनाने के लिए, और अब वो मोबाइल ऐप से दे कैन सेलेक्ट इट और वो सीधा पैटर्न वहाँ प्रिंट हो जाएगा। आपने बताया कि बड़े बड़े ग्राउंड्स में डिज़ाइन बनाना होता है। मान लीजिए इंडिया ही लिखना हो, उसके लिए एक गार्डनर को काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड करना होता है, डिज़ाइन करना होता है। लेकिन आपकी सिर्फ 2 लोगों की टीम इस पूरे प्रोजेक्ट को कुछ ही घंटों में सिमट सकती है। और अगर मैं ये बात करूँ ये पूरे प्रोजेक्ट को बनाने की, इसे बनाने में कितना समय लगा आप लोगों को और अभी तक किस तरह के इसके रिजल्ट रहे हैं? हमने 2018 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और हमें 2 साल लगे पूरा इसकी बनाने में, टेस्टिंग करने में। हमने यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स पे टेस्ट किया। यूनिवर्सिटी में हमने, जैसे आपको मैंने दिखाया कि यूआईटी हमने प्रिंट करके देखा, और 2020 में हमने इसका पेटेंट फाइल किया। पेटेंट फाइल करने के बाद हमें 5 साल के बाद 2025 में पेटेंट मिला है और अब हम, ये टेक्नोलॉजी रेडी है विच कैन बी ट्रांसफर टू एनी अदर कंपनी। अगर बात करें कि इसके काम की, क्योंकि आपने बताया कि ये सिर्फ आधे घंटे की बैटरी के हिसाब से काम कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इस पूरे प्रोजेक्ट में काफ़ी मदद करता है। तो किस तरह के बैटरी पैकेज की आपके पास क्षमता है और कहाँ तक जा सकती है? और जो बात रही है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की, वो किस तरह मदद करता है? तो हमने जब इस प्रोजेक्ट को कर रहे थे तो हमने सबसे पहले, हमारा एम था कि जब भी कोई पैटर्न मोबाइल ऐप से देगा तो वो उसको दे के दे कैन मूव अराउंड एंड दे कैन चेक एंड इट विल वर्क इंडिपेंडेंटली। तो हमें शुरू में दिक्कत कहाँ पे आ रही थी कि लैंडस्केपिंग आती है, कोई पत्थर पड़ा है तो वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रुक जाता था। तो हमने एआई यूज़ करके ऑब्स्टेकल डिटेक्शन किया ताकि वो उस पाथ को चेंज कर पाए। दूसरा, हमने, अगर किसी ने इसको स्टार्ट कर दिया है तो आफ्टर हाफ एन आवर ये अपनी वापस उसी जगह पे आके खड़ा हो जाए, और जैसे इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी तब भी वापस आ जाए। ऐसा ना हो कि भी इसको उठा के लाना पड़े। तो जब भी इसमें हम कुछ भी करैक्टर देते हैं, एआई से ये रिकॉग्नाइज करता है कि घास कैसी है, घास में मॉइस्चर कैसा है, क्या उसमें कटिंग पॉसिबल है या नहीं है, और फिर इसकी बैटरी कितनी है, क्या ये कर पाएगा, और उसके बाद कटिंग करने के बाद ये वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ जाएगा, ताकि जो भी गार्डनर है उसको ऐसा ना हो कि भी इतना भारी उठा के लेके वापस आना पड़ रहा है या खींच के लाना पड़ रहा है। तो ये मेन एम थे कि एआई का यूज़ करके हमने इसको एक भी, आपने एक पैटर्न दिया है, देन यू कैन फॉरगेट इट, इट विल प्रिंट इट एंड इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल सोर्स पॉइंट। अगर इस ग्रास प्रिंटर की बात करें तो ये खासकर सिर्फ स्टेडियम्स के लिए होगा या किसी और इंडस्ट्री को भी ये मदद कर पाएगा? ये ग्रास प्रिंटर कहीं भी बड़े लॉन्स, बड़ी स्टेडियम्स, जहाँ हर जगह पे कॉरपोरेट लॉन्स हैं, वहाँ हर जगह यूज़ हो सकता है। जहाँ पे भी हमें एक लैंडस्केपिंग करनी है, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करनी है, और जहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई भी नए पैटर्न बनाए, कोई कम्प्लेक्स पैटर्न बनाए जो दिखने में अच्छे लगें, तो वहाँ हर जगह इसका यूज़ है।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात रहती है कि मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, लेकिन ये एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की ओर से बनाया गया प्रोजेक्ट है, लेकिन जब इसे फिज़िकली तौर पर इंडस्ट्री में उतारा जाता है, जैसे आपने बताया कि बड़े बड़े स्टेडियम्स या बड़े बड़े कॉरपोरेट लॉन, तो उस चीज़ को, ये पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप किस तरह की आगे सोच रहे हैं कि इस तरह के और मॉडल्स किस तरह तैयार किए जाएंगे और कैसे आपको इस चीज़ को लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने पूरी हेल्प की है हमें इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी आगे भी हमारी हेल्प करता है, वो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वर्कशॉप लगाते हैं जिसमें आसपास की सारी इंडस्ट्री को बुलाया जाता है। वहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं प्रोडक्ट को, एंड अकॉर्डिंगली जो भी इंटरेस्टेड होते हैं दे कैन टेक आवर प्रोडक्ट। तो हम चाहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री जो इसको आगे लेके जा सकती है वो हमारी टेक्नोलॉजी को ले सकती है। एंड इसमें जब भी हमें किसी भी कस्टमर को बेचना है, हमें उसको आफ्टर सेल सर्विस देनी है और कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करनी है, कोई पार्ट्स चेंज करनी है तो वो सर्विस देनी है। उसके लिए हम मार्च में वी आर प्लानिंग की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वर्कशॉप में हम इसको सेल करेंगे टू सम इंडस्ट्री, सो डैट दे कैन मेक इट लार्ज स्केल मार्केटिंग करें और एंड दे कैन सेल इट। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर नवीन अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि ग्रास कटिंग वाली जो मशीन होती है वो आम कटिंग भले ही करती है, लेकिन ब्यूटिफिकेशन की गारंटी के लिए काफ़ी समय लगता है। लेकिन एक ऐसी प्रिंटर, एक ऐसा मशीन, एक ऐसा ग्रास कटिंग मशीन जो अपने ही ढंग से कटिंग करते हुए ग्रास को एक स्मूथली ब्यूटिफिकेशन देता है, और साथ ही अगर कुछ भी उस पर निशान डालना हो या कोई नाम लिखना हो, उसे पूरे सही तरीके से अपनी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शेप देता है ताकि उस गार्डन को और खूबसूरत बनाया जाए। कैमरा पर्सन किशन के साथ नगमा सिंह की रिपोर्ट, ईटीवी भारत।